अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डॉक्टर डेली लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल हमारे घर मामू आए हुए थे। मामू आते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि हम रोज़ नानी घर जाएं, मामू के घर जाएं। तो जब वो आते हैं तो वही बचपन वाली वाइब्स वापस आ जाती हैं कि मामू आए हैं। मामू हमारे आउट ऑफ द टाउन रहते हैं तो उनकी खातिर तवाज़ो करना तो बनता ही था। वो एक हफ़्ते के लिए आए हुए थे यहाँ पर मुल्तान, तो फिर वैसे तो उनका रोज़ ही चक्कर लगता है। तो कल हमने कहा कि चलें कुछ स्पेशल करें, आज मामू चले जाएंगे। तो जब वो आए तो हमने उनके लिए चाय रख दी, साथ में शामियाँ फ्राई करने के लिए रख दी। शामियाँ जैसे कि अब हर वक्त फ़ौरन टाइम पर तो हम बना नहीं सकते, तो हमने पहले से उनका मटेरियल बनाकर उनको फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो जैसे ही गेस्ट आते हैं तो हम जिस तरह फ़ौरन से निकाल के फ्राई कर लिया। इस तरह एक वो काम जो आपको आधा घंटा से ऊपर ले जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट तक का रह जाता है। और ये बहुत अच्छा होता है कि आपके पास ऑलरेडी फ्रोज़न थिंग्स पड़ी होनी चाहिए कि जब कोई गेस्ट आए तो आप उनको निकाल के दे दें, फ़ौरन से पेश कर दें, उनको भी वेट नहीं करना पड़ता, आपको भी टेंशन नहीं होती कि अब क्या पेश करें, घर में कुछ है ही नहीं। तो अकेले शामियों के साथ तो गुजारा था नहीं, तो हमने साथ चाय भी पेश की। और ऑफ़ कोर्स अगर शामी है, कोई फ्राइड चीज़ है तो केचप तो मस्ट ही है, तो हमने केचप भी साथ पेश की। और फिर हमने सालन रख दिया कि चलें मामू खाना खा कर जाएँ, जा ही रहे हैं तो खाना खा कर जाएँ साथ। चूँकि दूर का सफ़र था उनका तो हमने उनके कुछ पैक भी करके दिया कि एज़ अ लंच वो कर लेंगे रास्ते में, उनको टेंशन नहीं हो कि वो रास्ते में क्या खाएँगे। सालन के साथ साथ हमने रोटियां भी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि सालन जब तक पकेगा तब तक रोटियां भी बन जाएंगी और आसानी से हम मामू को दोपहर का खाना सर्व कर देंगे। और ये देखें कि उस टाइम घर में मिठाई आई हुई थी, तो सालन रोटी बनाने के साथ साथ कुकिंग के साथ साथ अपनी इंजॉयमेंट चल रही थी के साथ साथ मिठाई भी खा रहे थे। फिर अचानक ख्याल आया कि क्यों ना दूध वाली सेवियां बनाई जाए। रोज़ रोज़ तो नहीं बनती और दूध वाली सेवियाँ वैसे तो गरम ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं, क्योंकि मीठी सेवियाँ होती हैं और रंग बिरंगी सेवियाँ होती हैं। इनका ठंडा खाने का इतना मज़ा नहीं होता जितना गरम खाने का मज़ा होता है। मौसम से तो आप वैसे ही आगाह हैं, बारिशों वाला मौसम चल और ज़रा सी बेहतियाती बीमारी का बायस बन सकती है। आपका गला ख़राब हो सकता है, आपको फ्लू हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है। और यही हाल घर में चल रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना गरम दूध वाली सेवियाँ बनाई जाएं, मतलब मज़ा भी बहुत आएगा। और चूँकि मिठाई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिठाई डाल के खाई जाए, और इतना डिफरेंट टेस्ट था और मज़े का टेस्ट था। क्योंकि ज़्यादा मीठा हमने नहीं डाला था, सेवियों को ओरिजिनली बनाते हुए हमारे घर में ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता तो नहीं डाला था। लेकिन जब मिठाई के साथ जो उसका कॉम्बो था गरम दूध में गुलाब जामुन, परफेक्ट कॉम्बो था, बहुत मज़ा आया उसको टेस्ट करके, उसको खा के। और ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। इसको जैसे देखते ही मुंह में पानी आ गया है। जो इसकी लुक थी, परफेक्ट लुक थी, एक टिपिकली लबे शीरीं वाला ना आपको फील आ रही थी, एक वही वाइब चल रही थी। शाम में हमें शॉपिंग करने जाना था और बहन की वैसी भी ऑफ ड्यूटी नाइट की थी, तो हमने सोचा कि उसे भी साथ ले चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, वो भी अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेगी। आपको भी पता है अगस्त अपना अंत पर है और सितंबर स्टार्ट हो रहा है। सितंबर का स्टार्ट बेसिकली यही बताता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फिर से ओपन हो जाएंगे, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। और जो घर में इतनी छुट्टियां 3 महीनों की या जिनकी 2 महीनों की थी उन्होंने गुजारी, वो बिल्कुल अपने एंड पर हैं और इन्जॉय भी बहुत किया। लेकिन फिर अब पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलने की बहुत जल्दी भी होती है, लेकिन जब खुलने के दिन करीब आते हैं तो बस ख्वाहिश होती है कि छुट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए भी शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी वो भी कर लेंगे। बाज़ार का तो आपको पता ही होता है कि जब भी जाएं, सुबह जाएं या शाम को जाएं, हर वक्त रश और लगा ही होता है। और हमने तो वैसे भी गुलगश्त जाना था, तो जैसे ही हम गुलगश्त रोड में पहुंचे जहां पर दुकानें हैं, तो
वहाँ पर बहुत रश था, इतनी मुश्किल से पार्किंग की जगह मिली और हम लोग फिर वहाँ पर दुकानों में गए। बेसिकली शॉपिंग कपड़ों की करनी थी, तो बहुत प्यारे प्रिंट थे। हम लोग घर से भी ऑनलाइन देख कर गए थे कि ये प्रिंट सेलेक्ट करने हैं और हमने वहाँ जाकर देखे तो बहुत ही प्यारे थे। लेकिन फॉल्ट तो किसी ना एक ना दूसरे ड्रेस में निकल ही आता है। किसी का दुपट्टा शिफॉन का था या किसी का प्रिंट ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं आया या कोई ऐसा लग रहा था कि ये सूट नहीं करेगा। तो फॉल्ट्स तो हर दूसरी ड्रेस में निकल ही आते हैं। बहरहाल हमने अपने लिए शॉपिंग भी की और वापसी पर भाई ने पूछा कि कुछ खाना है, तो ऑब्वियसली तो बाहर जाते हैं तो दो मेन ऑप्शंस हमारे लिए हमेशा सामने ही होते हैं कि अगर कोई पूछेगा क्या खाना है तो नंबर 1 पे गोलगप्पे एंड नंबर 2 पे आइसक्रीम। तो हमने गोलगप्पे खाए और उसके बाद जब आइसक्रीम की बारी आई तो सिर्फ मैं ही बची हुई थी, लेकिन भाई ने जाकर पता किया तो आइसक्रीम उस शॉप पर ख़त्म हो गई थी। तो भाई ने कहा कि नसीब आपका, तो अब घर ही चलते हैं। तो मैंने कहा बस घर ही चलते हैं। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।